हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो ये वीडियो है ये मैं बहुत दिन से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, कुछ पास्ट 3-4 साल का इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो इसी कारण से डिले हो रहा था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन अर्निंग में या फिर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हम लोग अर्निंग करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। मेरा जो जर्नी है वो मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ज़रूर देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में। तो ये जो जर्नी है इसमें जितना भी हमने रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट जनरेट किया है वो पता नहीं कितना आपको अच्छा लगेगा, कितने टाइम फ्रेम में हमने जनरेट किया और किस किस मेथड से हमने जनरेट किया वो मुझे नहीं पता कि आपको कितना अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही एक इमोशनल टच था, ये जो फेज था वो, जिस कारण से मैं इस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इस चैनल पे। और अगर बात करूँ तो इंस्टाग्राम का जो ये फेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एक्चुअली बेस था इस चैनल का। अभी जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, इन सब रिलेटेड वीडियो करता हूँ और अभी मैं वर्क भी इसी फील्ड में कर रहा हूँ, ई कॉमर्स की फील्ड में। लेकिन अगर ऑनलाइन जो बिजनेस है, ऑनलाइन अर्निंग है, उसका स्टार्टिंग की बात करूँ तो मैंने किया था इंस्टाग्राम के थ्रू। और इंस्टाग्राम के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस चैनल में भी। इसीलिए मैंने बताया कि ये जो कंटेंट है ना जो अभी शेयर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल टच रहता है इसका। इसका मेन रीज़न है इस चैनल में भी मैंने अभी चेक किया था, अराउंड 29 वीडियोस इंस्टाग्राम के ऊपर है। क्योंकि मेरे पास इनिशियल टाइम पे कुछ मेथड नहीं था वीडियोस बनाने का, तो मेरे पास एक ही सोर्स ऑफ वो था, नॉलेज था, जो था इंस्टाग्राम। क्योंकि उसमें मैं थोड़ा स्किल्ड हो गया था ड्यू टू कोविड टाइम। तो उस समय कुछ करने का था नहीं, तो इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करता रहता था मेरे इंस्टाग्राम पेजेस में। तो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, तो कुछ लर्निंग हुआ मेरा, जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर किया था। तो अभी सीधा मैं चलता हूँ आगे, मतलब क्या क्या चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक इंस्टाग्राम पेज था मेरे पास, अभी है नहीं। कितने में सेल किया, कैसे मैंने सेल किया, स्कैमर्स से कैसे बचे, ये सब चीज़ें आखिरी में बताऊंगा वीडियो में। तो एक इंस्टाग्राम पेज था जो कि मेरे इंटरेस्ट के ऊपर था, मोटर स्पोर्ट नाम से, जिस पेज को मैंने बहुत बार इस चैनल में शेयर भी किया है, जिसका नेम था कल्चर ऑफ मोटर स्पोर्ट। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा भी होगा, आज के टाइम पे इसमें अराउंड 3,26,000 फॉलोअर है। तो ये जो पेज है ना, इसको मैंने क्रिएट किया था 2018 में। लेकिन इसमें मतलब ऐसे ही मैं रैंडम सा पोस्ट डालता था, मुझे पता भी नहीं था कि ऑनलाइन इंस्टाग्राम के सो अर्निंग भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं नॉर्मल, मेरा इंटरेस्ट था ऐसे मोटर स्पोर्ट में, तो मैं पोस्ट इसमें डालता था। तो अराउंड 2020 की बात है, 2020 नहीं सॉरी 2019 की बात है, जब मैं थोड़ा सा इसमें और भी एंगेजमेंट लाने के लिए पोस्ट डालने लगा। और मैंने सबसे पहला जो अर्निंग है, ऑनलाइन अर्निंग, तब मैंने शुरू कर दिया था 2019 में। तो 2019 में मैंने क्या किया था मैं आपको बताऊँ तो, कितना रेवेन्यू जनरेट किया था वो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं क्या किया था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट टीम्स है इंडिया में, जो लोग क्या है ना अपने व्हीकल बनाते हैं, तो उनको कुछ टेक्निकल सपोर्ट वगैरह चाहिए होता है। तो वो जो टेक्निकल सपोर्ट का गाइडेंस है वो मैं शेयर किया था कि मैं, क्योंकि मैं उस फील्ड से था, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किया, अराउंड 5 to 6 मैंने प्रोजेक्ट किया था खुद कॉलेज में। जिस कारण से मैंने क्या किया था ना, वो शेयर करने के लिए ऐसे पोस्ट डाला था। और मैंने देखा कि पोस्ट से कुछ काम हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया ना, उस टीम्स को रीच आउट करने लगा कि ऐसा ऐसा सर्विस है, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, कंसल्टेंसी वगैरह। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे पे करना। और उस टाइम पे क्या था ना, मेरा बस कॉलेज खत्म हुआ था 2019 मई मंथ की बात है, मेरा कॉलेज बस खत्म हुआ था, तो मुझे करने के लिए कुछ था नहीं। और मेरा जो जॉब था, जॉब लगा था कॉलेज से, उसका ज्वाइनिंग था जुलाई में। तो अराउंड मेरे पास 1.5 महीने था। तो इस 1.5 महीने में मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्या कर सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आया। तो उस फेज में मैंने बहुत सारे टीम्स को रीच आउट किया, और जिससे अच्छा खासा क्या, उस समय के हिसाब से वो पैसा बहुत ज़्यादा ही था। अराउंड बात करूँ तो 30,000 के नियर अबाउट मैंने जनरेट किया था इस मेथड से, मेरा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके। और मेरा थोड़ा नॉलेज भी था इंजन, और जो इंजन का वायरिंग होता है इन सब के रिगार्डिंग, तो वो सब चीज़ें मैंने उनके साथ शेयर किया था। तो ये था पहला सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं जॉब में बिजी हो गया और मेरा अर्निंग हुआ नहीं इस पेज से, और मैं नॉर्मली रेगुलर जो पोस्ट में करता था वैसे करने लगा।
मुझे पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद आया 2020 का टाइम, 2020 का। 2020 में जब कोविड का टाइम आया तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ गैरी वी के वीडियोस से। गैरी वी जो कि बोलते हैं कि कंटेंट पुट करने के लिए सोशल मीडिया में, कि हम लोग वही, उससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेगा हमारा, तो फ्यूचर में हम लोगों को कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलेगा। तो मैं क्या करने लगा, उस समय पोस्ट करने लगा बहुत ज़्यादा इस पेज में। तब मैंने देखा कि अराउंड 1 मंथ में बहुत ज़्यादा रीच आने लगा इस पेज में। और मुझे अभी भी याद है, अप्रैल का मंथ था 2020, मैं आपको ग्राफ में भी दिखा दूंगा अभी, आप अभी भी देख लो ग्राफ में। अराउंड 2020 का जो अप्रैल मंथ था, वहाँ से इस पेज ने ग्रोथ लेना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं रेगुलर पोस्ट करने लगा। अराउंड उस मंथ में, ऐसे ही जून या जुलाई मंथ में, मैंने करीब 200 के ऊपर पोस्ट कर दिया था। इतना ज़्यादा पोस्ट करता था उस समय। दिन का मुझे याद है 4 से 5 में पोस्ट कर देता था। और स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो हर समय 2-3 रहते ही थे पेज में। तो वो टाइम स्टार्ट हुआ जब मैं रेगुलर हुआ इस पेज में, वो था 2020 की अप्रैल मंथ। और वहाँ से लेके मैं इस पेज में रेगुलर था 2021 का सितंबर मंथ तक। तो अगर देखें तो मंथ्स के हिसाब में बात करें तो अराउंड 12 मंथ का टाइम पीरियड बनता है ये। यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख सकते हो। इस 12 मंथ में मैं एक्टिव था इस पेज में, और जितना भी नेक्स्ट का अर्निंग वगैरह हुआ है इसी 12 मंथ के ऊपर बेस्ड है सब कुछ। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, मैं ई कॉमर्स में शिफ्ट हो गया ज़्यादा ही, तो मैं देख नहीं पाई इस पेज को। और मैं और भी बहुत सारे अलग अलग इंस्टाग्राम पेजेस बनाना स्टार्ट कर दिए ई कॉमर्स के लिए, तो इसीलिए ज़्यादा देख नहीं पाया कि इस पेज को भी कुछ आगे लेके जाना है। तो बस 1 साल का मेहनत है, मैं ये बोलूँगा 1 साल का डेडिकेशन है। और ऐसा भी नहीं कि इंस्टाग्राम पे आपको पता ही होगा, पोस्ट करना है तो हमें दूसरों का कंटेंट ही डालते हैं, क्रेडिट वगैरह डाल देते हैं बस। तो इसमें उतना हर्डल्स भी नहीं है। तो दिन का ऐसा नहीं कि हमें 2-3 घंटा चाहिए, दिन का हाफ एन आवर भी बहुत होता है इसमें। और जितना भी अर्निंग है वो क्या है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे कैसे क्या। तो उस फेज में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप ढूंढने की ट्राई किया। तो स्पॉन्सरशिप की बात करूँ तो सबसे पहला स्पॉन्सर अभी भी मुझे याद है, अराउंड दिसंबर मंथ 2020 को मिला था। तो देखिए मेरा पेज का जो ग्रोथ है ना, वो स्टार्ट हो गया था अप्रैल मंथ में 2020 की। लेकिन जो मेरा पहला स्पॉन्सर था, प्रॉपर इंस्टाग्राम स्पॉन्सर, जिसमें कि बाहर का कोई कंपनी मुझे डॉलर्स में पे किया, और डॉलर्स में पे करने के बाद मैंने उसका प्रमोशन चलाया, वो मिला मुझे दिसंबर मंथ में 2020 की। और अभी भी मुझे याद है, वो था एक लेज़र का कोई आइटम था, और उनका जो लेज़र ओएस आई थिंक वो कंपनी था, और उनका जो ब्रांड डील था वो $150 का था। और $150 में मैं क्या करता था ना, मुझे करीब 15 या फिर 20 पोस्ट डालने थे थ्रू आउट द मंथ, जो कि बहुत ही बेकार प्रमोशन था, तब भी मैंने ले लिया था। तो ये सबसे पहला था। उसके बाद से अगर बात करो, वही सितंबर मंथ तक, नेक्स्ट ईयर 2021 के सितंबर मंथ तक मैंने थोड़ा बहुत और भी प्रमोशंस वगैरह लिए, और सब मिला के अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट किया। अभी देख के बताता हूँ आपको कितना है वो। तो ये देखिए बहुत ही कम टाइम पीरियड में था। और उसी टाइम पे मैंने इस इंस्टाग्राम प्रमोशन के साथ साथ भी मैंने क्या किया, प्रिंट ऑन डिमांड कुछ वेबसाइट जैसे टी स्प्रिंग हो गया, मोटिव, गियर लॉन्च, ऐसे टाइप के जो वेबसाइट है उसमें मोटरस्पोर्ट रिलेटेड डिज़ाइंस प्रमोट करना स्टार्ट किया मेरे पेज में, और जिससे भी मुझे सेल्स आया। तो एक्चुअली दिक्कत ये है कि वो जो सेल्स डेटा है ना, वो मेरे पास है नहीं सारे। जैसे कि मैंने चीप प्लेटफॉर्म, मोटिव, गियर लॉन्च, टी स्प्रिंग, इन सब में मैंने सेल किया था, और चिप वाला डाटा मेरे पास नहीं है, चिप में से कितना सेल आया। मुझे जहाँ तक लग रहा है अराउंड $250 का ही सेल आया था चिप से, जो कि है नहीं मेरे पास। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग एजम्पशन ले लेंगे नंबर्स का। और साथ में मैंने ड्रॉप शिपिंग भी किया था। जो पहला ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मेरा ऑर्डर आया था ना, वो भी इसी पेज के थ्रू ही आया था, जिसका वीडियो है इस चैनल में बना हुआ। पहला जो सेल है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का, वो मिल गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ मेरा ऊ कॉमर्स, क्योंकि ऊ कॉमर्स में मैंने बनाया है ये, और टाइम दिखा देता हूँ नीचे 31 जनवरी 2021, और ये हो रहा है लोड। तो ये है हमारा मतलब डैशबोर्ड में थोड़ा नीचे जाता हूँ, ये देखिए नीचे आ गया मैं, और यहाँ पे एक सेल है $13.9 का एक ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वो ग्लास रिपेयर, सेम वही प्रोडक्ट पेज भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक मार के, और नीचे यहाँ पे आएगा वो जो वीडियो है मैंने डाला था, ये देखिए ये वाला, ये जो वीडियो है वो, इसमें कितने 2700 लाइक्स है, 46 कमेंट्स है, और व्यूज़ अच्छा खासा गया है। यहाँ पे देख नहीं सकता लेकिन अच्छा खासा गया है। ये है मेरा पेज, और ये है इसका प्रोडक्ट पेज।
तो ऐसा है, मैंने 2 वेरिएंट रखा था, तो उसने वो हायर वाला वेरिएंट बाई किया 13.9 वाला, और ऐसा है कुछ। जितने भी ऑर्डर्स आए ड्रॉप शिपिंग में उसका भी डाटा नहीं है मेरे पास, जिस कारण से वो भी मैं डाल नहीं पाया। तो लगभग वो अगर बात करें तो $400-500 का तो होगा जितना भी प्रॉफिट जनरेट किया था हमने। अराउंड 50,000 आप मान लो, 50,000 का प्रॉफिट जनरेट किया होगा। और कुछ कुछ ऐसे डेटा है ना जो मेरे पास है ही नहीं, अभी मुझे पता भी नहीं है कहाँ पे रखा है मैंने, तो इसीलिए वो सारा नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन बाकी जो है, जो मैंने नोट डाउन करके रखा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैं जितने भी मेरे पेजेस है या फिर जितने भी मेरे अलग अलग बिजनेस है ना, सबका जो डेटा है ना वो लिख के रखता हूँ एक्सेल शीट में। तो वो आपको अभी मैं दिखाता हूँ, तो आपको सारा डेट्स के साथ पता चल जाएगा कि कब क्या हुआ था। तो दिखा दो मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन में जाके। तो अभी देख सकते हो आप लैपटॉप के स्क्रीन में हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ टीम्स के नेम थे। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो देखिए 1 जून को, जैसे मैंने बताया था 2019 की 1 जून को मैंने वो जो सेल किया था, यहाँ पे वायरिंग नाम से लिखा है मैंने, क्योंकि इंजन रिलेटेड मैंने सर्विस प्रोवाइड किया था इनको, इंजन का जो वायरिंग होता है उसके रिगार्डिंग। तो इसमें से करीब अराउंड अगर बात करें टोटल अराउंड 27,000 का रेवेन्यू हमने जनरेट किया। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखोगे तो डेट्स यहाँ पे मैंने सही से नहीं डाला, मुझे भी याद नहीं था कि कब डेट का था, तो इसीलिए मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे करके रैंडम सा डेट डाल दिया। लेकिन आखिरी वाला मुझे याद था, वो फरवरी के मंथ में था नियर अबाउट, तो इसलिए मैंने अराउंड 2 फरवरी डाल दिया। तो ये अराउंड जून जुलाई मंथ का ही सारा है, जून जुलाई, अगस्त नहीं होगा, जून जुलाई का ही होगा सारा जितना भी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए इंस्टाग्राम प्रमोशन, जैसे आपको मैंने बताया, तो ये भी शायद एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडम सा नंबर डाल दिया। ये दिसंबर में था जहाँ तक मुझे याद है, और ये $150 का आया था, और पेपल से डिडक्ट होने के बाद 10,000 ही मेरे हाथ में आए। उसके बाद अगर नीचे जाते तो देखिए ये रहा, टी स्प्रिंग हमारा स्टार्ट हो गया था 2021 का जनवरी से, जिससे पहले दिन ही, मुझे अभी भी याद है, पहले दिन ही हमारा सेल आ गया था, और पहले दिन अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था। मतलब यहाँ पे एक्चुअली एक दिन में दिखा रहा है कितना, एक्चुअली एक दिन का नहीं है, ये जो पे आउट का डे था ना टी स्प्रिंग का, उस दिन का था ये। टोटल तो मैंने 4-5 दिन चलाया होगा एड्स अपने इंस्टाग्राम पेज में, टी स्प्रिंग वाला। उसके बाद अगर नीचे जाए तो देखिए यहाँ पे और एक प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म जो कि मोटिव है, उसका भी नेम आ गया यहाँ पे। तो और अगर हम लोग नीचे जाए तो देखिए यहाँ पे एक न्यू कंपनी है प्लग को। तो प्लग को क्या है, एक एफिलिएट बेस्ड है जिसमें एप्स वगैरह प्रमोट करना पड़ता है, जिसको भी मैंने प्रमोट किया था। तो उसका है यहाँ पे नीचे देखिए गियर लॉन्च का है। और इंस्टाग्राम हैंडल, तो इंस्टाग्राम हैंडल क्या होता था ना, कुछ लोग बोलते थे कि मेरे उस पेज में, कल्चर ऑफ मोटरस्पोर्ट के पेज में मुझे बोलते थे कि आपके ये जो कंटेंट है ना, कुछ एडिटिंग फाइल थे मेरे इसमें जो कि मैं एडिट करके डाला था वीडियोस, तो वो उनको चाहिए, जो कि मैं सेल कर रहा था उनको बंडल में उसी इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। और साथ में इंस्टाग्राम देखिए प्रमोशन की बात करें तो बहुत सारे प्रमोशन है। और प्रमोशन का क्या होता है ना, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था कि प्रमोशन ढूंढूं, जिस कारण से उतना भी ज़्यादा नहीं है। मैं अगर चाहता तो और भी बहुत ज़्यादा अराउंड 3-4 टाइम्स में कर सकता था अर्निंग इससे। तो इसका मेन रीज़न क्या है ना, मुझे प्रमोशन, अगर आप इंस्टाग्राम पेज ऑन कर रहे हो, प्रमोशन आपको इजीली मिलेगा नहीं। प्रमोशन के लिए आपको अपील करना पड़ेगा, मतलब आपको पूछना पड़ेगा क्रिएटर को। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा आपके फील्ड में और कौन कौन से पेजेस है, उन पेजेस में जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनको जाकर रीच आउट करना पड़ेगा, या फिर आपको फ्रेश प्रमोशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो फ्रेश प्रमोशंस के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक एडस्पाई टूल में चला जाऊंगा। एडस्पाई टूल में जाके क्या करूंगा, जो कि नया नया ब्रांड्स है ना जो आए हैं मार्केट में, उनका एड्स देखूंगा, एड्स देख के उनको रीच आउट करूंगा, क्योंकि उनका सोशल मीडिया हैंडल तो होगा ही उनकी वेबसाइट में, तो उनको रीच आउट करूंगा कि हाँ मेरा ऐसा टाइप का एक पेज है, आप प्रमोशन करोगे या नहीं। तो चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका पेज है मोटर स्पोर्ट में और आप जा रहे हो किसी कॉस्मेटिक्स ब्रांड में प्रमोशन ढूंढने, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है। और इसमें एक चीज़ मजे की बात है, मैंने एक बार क्रिप्टो का भी प्रमोशन लिया था और उन्होंने बहुत अच्छा खासा पे किया था मुझे, जहाँ तक मुझे याद है। और क्रिप्टो का जो बुल रन था ना उस समय मैंने किया था। तो क्रिप्टो का अगर पेज होता है ना, तो मुझे लगता है कि अर्निंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा मतलब स्पेंड करते हैं इन सब में। तो टोटल एक बार देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे सारा जैसे मैंने बताया कि है नहीं, बहुत सारे, जैसे चिप का मुझे पता नहीं है कितना रेवेन्यू आया था और ड्रॉप शिपिंग का, लेकिन यहाँ पे जितना है उसका है अराउंड 2,86,327। तो रफ फिगर में मान लेते हैं 2,90,000। तो अराउंड 2,90,000 का हमने सारा यहाँ पे जनरेट किया। तो अभी क्या है ना, ये जो चीज़ है कोई भी कर सकता है।
इंस्टाग्राम पेज हमें क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करके हमें पोस्ट डालना है। और ये भी नहीं कि मैं अपना खुद का पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं किसी और का पोस्ट उसको टैग डाल के उसको क्रेडिट दे के मैं डाल रहा हूँ। कभी कभी मैं खुद एडिट भी कर देता था, कभी कभी एडिट नहीं करता था। और मेरे पेज का फॉलोअर्स की बात करें तो फॉलोअर्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपके पास स्किल है ना स्पॉन्सरशिप ढूंढने का, तो आपको फॉलोअर्स मैटर नहीं करता। तो अगर आपके पास 100K फॉलोअर्स भी है ना, आपके पेज में 50K फॉलोअर्स है, तब भी आप कर सकते हो। मेरे बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे अभी भी जो कि 50K 100K 200K फॉलोअर्स के साथ है। लेकिन वही है, उतना ज़्यादा मैं अभी हूँ नहीं इंस्टाग्राम पे, जिस कारण से उनका रहने का कोई फायदा नहीं है। और बहुत सारा पेज तो डेड हो चुका है। ये जो रील्स है ना, जब से ये रील्स आए इंस्टाग्राम पे, तब जाके सारे जो पेजेस है ना वो डेड हो चुका है, क्योंकि सारा व्यूज अभी रील्स से आता है। और रील्स से जो आने वाले ऑडियंस है ना, वो बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं। फॉलो कर देते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते अपना हमारे पोस्ट को, या फिर फॉलो ही नहीं करते, ऐसे टाइप के ऑडियंस होते हैं। और ये जो मेरा पेज था ना, ये था क्या है, फोटो बेस्ड या फिर जो नॉर्मल वीडियो पोस्ट होते थे इंस्टाग्राम पे पहले वाले, वैसे उससे जनरेट किया गया ऑडियंस। तो बहुत सारे लॉयल ऑडियंस है। तो है अभी के टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जितना भी मैं कर पाया हूँ ना, इसका मेन रीजन ये था, इस पेज का जो ऑडियंस है उस समय तो अराउंड 30% ऑडियंस यूएसए का था। अभी तो अराउंड शायद 12-15% ही रह गया होगा यूएसए का ऑडियंस। लेकिन जितना ज्यादा यूएसए का ऑडियंस होगा, आपको उतना ज्यादा स्पॉन्सरशिप डील्स मिलेंगे। और सारे जो स्पॉन्सर है ना, वो है इंटरनेशनल स्पॉन्सर, मतलब बाहर के कंपनी से। ये सब ऐसा नहीं कि इंडियन वालों को ढूंढ रहा हूँ, वो लोग तो 500 रुपए भी पे नहीं करेंगे। लेकिन बाहर के कंपनीज को अगर आप देखोगे, अभी जैसे एक्सेल शीट मैंने शेयर किया, तो स्क्रॉल अप करके देखना आप, 5000 3000 तो नॉर्मल है जो मैं लेता था उनसे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब अपॉर्चुनिटीज है अगर आपके पास इंटरनेशनल ऑडियंस है। तो अभी भी आज के टाइम पे अगर आप इंस्टाग्राम पे रन करना चाहते हो, अपना पेज ओपन करना चाहते हो, तो ध्यान रखना कि बाहर की ऑडियंस मिले। तो उसके लिए मेरा कुछ ट्रिक्स है जो कि मैं खुद ही अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किया है, एक ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनिशियल में आपको रील्स नहीं प्रमोट करना। रील्स प्रमोट करोगे तो इंडिया में वायरल हो जाएगा वो। उसका मेन मेथड, सबसे मेथड जो है मैं आपको ये बताता हूँ, पोस्ट फोटोज वगैरह प्रमोट करो और ट्राई करो कि यूएसए के लोगों को फॉलो करने का, यूएसए के जो पेजेस है उनको फॉलो करने का, या फिर यूके, जो भी कंट्री, इंटरनेशनल कोई भी कंट्री चलेगा जो भी टायर 1 में आता है। और एक चीज ट्राई कर सकते हो आप, यूएसए का सिम कार्ड परचेस करके, यूएसए का सिम कार्ड आपका मोबाइल में लगा के अगर आप पोस्ट करोगे, तो चांसेस है कि यूएसए का ऑडियंस टारगेट होगा। तो ये जो मेथड है ना यूएसए का सिम कार्ड वाला, ये उतना ज़्यादा मतलब टेस्टेड मेथड नहीं है। कुछ लोगों के लिए वर्क किया है, कुछ लोगों के लिए नहीं वर्क किया है। मैं अभी भी इसको अभी ट्राई नहीं कर पाया हूँ। मेरे पास सिम कार्ड है, लेकिन ट्राई नहीं किया अभी भी मैंने। तो ये एक चीज़ है, आप कर सकते हो। सिम कार्ड कौन सा यूज़ करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। अमेजोन में मिल जाएगा आपको सिम कार्ड। तो इसमें आगे नहीं बढ़ते, मैं आपको चलता हूँ अभी नेक्स्ट पार्ट में, बताता हूँ कि इस पेज को जो मैंने सेल किया ना, कितने में सेल किया है और कितना हमने टोटल इससे रेवेन्यू जनरेट किया है। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है स्वैप्ड। मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि मुझे सेल करना है इस इंस्टाग्राम पेज को। तो मैंने क्या किया था ना, बायो में लिख दिया था पेज फॉर सेल। तो ऐसे तो कोई रीच आउट नहीं कर रहा था, और रिसेंटली कुछ दिन पहले किसी ने रीच आउट किया कि वो इंटरेस्टेड है मेरे पेज को बाय करने के लिए। तो मैंने उसको बोला ठीक है, हम सेल कर देता हूँ। तो मुझे पता था कि बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं। पिछले भी मैंने सेल्स किया था पेज, उस समय क्योंकि छोटे छोटे पेज थे तो मैंने पेपाल के थ्रू पेमेंट ले लिया था। तो आपको अगर नहीं पता तो पेपाल में पेज अगर सेल करते हैं, तो अगर उस बंदे ने चार्जबैक लगा दिया तो हमारा पैसा सारा उसके पास चला जाएगा, और हमारे पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पेपाल ये सब चीज़ें करना अलाउ ही नहीं करता। तो इसीलिए ये पेज का जो डील था हमारा हुआ था करीब, मैंने उसको बोला था $3000। तो उसने बोला कि मेरा यूएसए का ऑडियंस कम है और पेज भी अभी डाई हो रहा है, हर दिन फॉलोअर्स रिड्यूस ही हो रहा था, क्योंकि 2021 सितंबर के बाद से फॉलोअर्स इंक्रीज हुआ ही नहीं, अगर सही बताऊँ तो। बीच में हुआ था फॉलोअर्स करीब 3,35,000 तक गया था, उसके बाद फिर से रिड्यूस हो गया। तो इसीलिए उसको भी पता है कि डाई होने वाला पेज है, तो मैं उतना नहीं दे सकता। तो $1,800 में हमारा डील फाइनलाइज हुआ। तो उसने बोला कि अगर तुम चाहते हो तो ये कर दो, अपना डिटेल्स दे दो पेज का, मैं क्या करूंगा, तुम्हें क्रिप्टो में सेंड कर दूंगा पैसा। तो मुझे उतना मतलब ट्रस्ट नहीं आ रहा था उसके ऊपर। हालांकि वो बंदा ट्रस्टेबल था जिसके साथ मेरा डील हुआ, लेकिन तब भी मुझे उतना ट्रस्ट नहीं था, जिस कारण से मैंने बोला नहीं, कुछ थर्ड पार्टी को यूज करते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्टी में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आता है। तो वो बता रहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना स्वैप्ड, तो ये बहुत ही फास्ट ट्रांजेक्शन करता है। तो जिस कारण से मैंने बोला ठीक है चलो इसी में करते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है ना, वो आपको मैं बताता हूँ क्या है। ये एक मिडिल में है स्वैप्ड। तो जैसे सबसे पहले क्या करेगा वो जो बंदा है जो
परचेस करने वाला है मेरा पेज, वो क्या करेगा, पैसा ट्रांसफर करेगा इनके पास, स्वैप्ड वालों के पास। स्वैप्ड वाले क्या करेंगे, मुझे बोलेंगे अपना जो क्रेडेंशियल है वो सारा देने के लिए, और क्रेडेंशियल में भी बहुत सारा चेंजेस है, वो भी आपको मैं बताता हूँ अभी क्या क्या करना पड़ता है, और आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो मेरा सारा डिटेल्स मान लो इनको दे दिया। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे लॉगिन वगैरह सब सही है या नहीं। जब सही हो जाएगा तब वो लोग क्या करेंगे, हम मेरा लॉगिन पासवर्ड डिटेल्स उस बंदे को दे देंगे। उस बंदे ने अगर कुछ शेयर का नहीं किया चीज़ों में तो मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा, उसको वो जो करना है करे, उनका पॉलिसी में यही है। तो वो सारा दे दिया, उस बंदे ने बोला कि हाँ सब कुछ डिटेल सही है। एक 24 आवर का एक टाइम रहता है, 24 आवर बाद उसने बोला कि हाँ सब कुछ सही है। तब इन लोगों ने क्या किया, जो पैसा है ना मेरे क्रिप्टो वॉलेट में, तो नॉर्मल वॉलेट का यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होता, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, मेटामास्क होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, ऐसे बहुत सारे वॉलेट होते हैं। मैंने मेटामास्क में बनाया था। मेटामास्क का उनको मैंने ट्रैकिंग मेरा जो वॉलेट एड्रेस है वो दिया, तो उसमें उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। तो ऐसा रहता है प्रोसेस। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, हमें क्या करना पड़ता है ना, एक टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए राइट साइड में अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरीफाई करने के लिए आपको कोई भी आईडी कार्ड चाहिए, और आईडी कार्ड को एक फोटो खींचना पड़ता है इनके वेबसाइट को सामने रख के, तब जाके वेरीफाई होता है हमारे अकाउंट। उसके बाद जैसे कि मुझे एक टॉपिक क्रिएट करना है, तो टॉपिक में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी में डाल दूंगा इंस्टाग्राम। जैसे आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम तो आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम मुझे सेल करना है। उसके बाद जैसे इंस्टाग्राम डालूंगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको मेंशन करना है। कंट्री ऑफ फॉलोअर, तो मेरा फॉलोअर सबसे मेजोरिटी था यूएसए में, तो वो मुझे पुट करना है यहाँ पे। प्राइस कितना रखना है, जैसे 1800 रख दिया मैंने। अमाउंट ऑफ फॉलोअर कितना है वो देना है मुझे। उसके बाद टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर मेरा पेज है वो। और ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ओरिजिनल ईमेल आईडी आपके पास है या नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक लोचा है जो मुझे पता नहीं था पहले। मैंने क्या किया था ना, इस पेज के नाम से एक ईमेल आईडी बना लिया था, जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा था। जो इस पेज का जो ईमेल आईडी है वो मैं पर्सनली यूज कर रहा था। और मैंने क्या किया था, इस पेज का जो ईमेल आईडी होता है सेटिंग में जाके इंस्टाग्राम पे चेंज कर दिया था किसी दूसरे ईमेल आईडी से। तो मुझे लगा कि कभी अगर सेल होने की बात आई तो ये जो न्यू ईमेल आईडी है जो इसके साथ लिंक्ड है वो मैं दे दूंगा एज ए ओरिजिनल ईमेल करके। एक्चुअली ये नहीं कर सकते हम लोग। अगर आपके पास पेज है इंस्टाग्राम पेज, तो इंस्टाग्राम पेज में सारा डेटा डाउनलोड का एक ऑप्शन रहता है सेटिंग में, आप चेक कर लेना गूगल करके। वो जो डेटा आप डाउनलोड करोगे उसमें जाके अकाउंट साइन अप करके एक फोल्डर बनता है, उसमें आपको लिखा रहेगा कि कौन सा ईमेल आईडी से ये पेज जनरेट हुआ, पहला ईमेल आईडी कौन सा था। तो वो जो ईमेल आईडी है ना, वो ईमेल आईडी मांगेंगे ये लोग, जो भी बायर है वो, तो वो आपको देना है। तो उसके बाद जब मैंने देखा, मुझे पता चला कि अरे ये जो ओरिजिनल ईमेल आईडी तो ये है ही नहीं मेरा। और उस बंदे ने बोला ये तुम्हारा ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं है, मुझे ओरिजिनल वाला चाहिए। एक्चुअली उसी ने निकाला वो डेटा फैच करके मेरे इंस्टाग्राम पेज से कि ये ईमेल आईडी मुझे चाहिए। तब मुझे मेरे बहुत सारे अकाउंट्स थे उस ईमेल आईडी के थ्रू, जो कि मुझे कैंसिल करके दे देना पड़ा इस बंदे को। तो इसीलिए मैं अभी जैसे आपको मैंने बताया ना, चीप प्लेटफॉर्म में जो मैंने प्रिंट ऑन डिमांड आइटम सेल्स किए थे वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो एक्चुअली चीप प्लेटफॉर्म में मैंने ये जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है ना उसको यूज किया था, जिसका एक्सेस अभी मेरे पास है नहीं, इसी कारण से मैं नहीं दे सकता, नहीं दिखा पाया आप लोगों को वो जो सेल्स डेटा है वो। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ये सब करके मुझे जैसे टॉपिक क्रिएट करूंगा, क्या करेगा, मेरे जो टॉपिक है उसके ऊपर बताएगा कि हाँ मैं इंटरेस्ट हूँ पे करने के लिए, चलो ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। तो उसके बाद जैसे ट्रांजैक्शन शुरू होता है, दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। सबसे पहले देखिए इस बंदे का, जैसे कि मैं सारा डिटेल्स डाल दिया तो उस बंदे का मैसेज आया कि यहाँ पे देखिए सेलर है वो, उसने एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर दिया, जिसका देखिए सेलर हूँ मैं और बायर है वो। सारा डिटेल्स तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। तो ऐसे करके ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दे दिया था उसने, जैसे कि एज डिस्कस्ड ऑफ साइट, जैसे हम लोग बात कर रहे थे व्हाट्सएप में, इतना यूएसडीटी का ट्रांजैक्शन होगा, इंस्टाग्राम पेज हमें सेल करना है, कल्चर ऑफ मोटरस्पोर्ट। उसके बाद ओरिजिनल ईमेल आईडी भी इंक्लूडेड है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़े। उसके बाद क्या हुआ ना, इनका एक एडमिन यहाँ पे आ गया बीच में, और जो ये एडमिन है ना, ये एडमिन ही सारा चीज़ें मतलब आगे बढ़ाएगा। जो एडमिन है ना, इसने सबसे पहले तो इनका लीगल चीज़ें वगैरह बताया इसने। उसके बाद इसने बताया कि हाँ पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ। उसके बाद फिर से आ गया ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे आप बता रहा है उसको, फिर से और एक चीज़ आ गया। अगर आप देखना चाहते हो तो पॉज करके देख लेना क्या लिखा है।
उसके बाद फिर से और एक पेज आ गया, तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो USDT एड्रेस है वो दे दिया, कि बताया कि इसमें अपना USDT सेल कर ट्रांसफ़र करो बायर को। तो बायर ने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने USDT भेज दिया और भेज के बताया कि आप चेक कर लो, ट्रांजैक्शन ID जो है ना वो दे दिया उसने, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद इसने बोला कि पेमेंट कंफर्म हो चुका है। ये जो एडमिन है उसने बोला, दूसरा एक एडमिन आ चुका है यहाँ पे, और उसने अभी मुझे मतलब एज ए सेलर मुझे बोलेगा कुछ चीज़ करने के। जैसे यहाँ पे देखिए, सेलर को बताइए, बायर को बताइए ये चीज़। उसके बाद देखते हैं नीचे क्या बताया। उसके बाद क्या, वी नीड टू नो व्हिच ईमेल प्लेटफॉर्म इनबॉक्स, ये सब कौन सा ईमेल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और ये लोग गाइड बता रहे थे मुझे कि जितना हो सके तो जीमेल ना यूज़ करने के लिए, क्योंकि जीमेल में क्या होता है ना, मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल चेंज करूँगा, ये लोग लॉग इन करेंगे, बायर लॉग इन करेगा, तो जीमेल कभी कभी परमानेंटली बैन कर देता है जीमेल अकाउंट्स को। जिस कारण से ये बता रहे थे कि जीमेल ना यूज़ करने के लिए नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के लिए। तो मैं जैसे बताया, ये मैं जीमेल यूज़ कर रहा था मैं। उसके बाद इन्होंने कुछ प्रोसेस बताया कि करना क्या है मुझे। तो सबसे पहले मुझे एक प्रोटोन मेल में अकाउंट क्रिएट करना पड़ा। मेरा जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड चेंज किया मैंने, सिंपल रखा पासवर्ड को। उसके बाद उस ईमेल आईडी का जो जितने भी जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको ऑफ करना पड़ेगा। जो फ़ोन नंबर एडेड था वो ऑफ करना पड़ा, और जो रिकवरी ईमेल है उस ईमेल आईडी का, जो ईमेल आईडी में सेल करूँ दे दूंगा उसको, उसका न्यू जो प्रोटोन ईमेल आईडी बनाया ना उसको डालना पड़ा इसमें। ये सारा इन्होंने बता दिया, एक एक करके मैंने देखा और एक एक करके सारा स्टेप यहाँ पे कर दिया जो भी इन्होंने बताया। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने सारा चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या किया, जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें जाके भी ईमेल आईडी जो है ना वो मैंने चेंज करके वो जो प्रोटोन वाला ईमेल आईडी है उसको डाला, और इंस्टाग्राम पे जो फ़ोन नंबर है उसको मैंने इरेज कर दिया, और इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी मैंने देख लिया कि कौन क्या पासवर्ड रखा था। उसके बाद मैंने सारा जो डिटेल्स है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, सारा डिटेल्स इनको सेंड किया। तो अभी ये जो डिटेल्स है ना, ये मैंने डायरेक्टली सेंड नहीं किया, डायरेक्ट सेंड करूंगा तो वो जो बायर है ना वो देख लेगा। तो इसीलिए एक हिडन मैसेज बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वो लोग गाइड कर देते हैं एडमिन लोग कैसे बनाना है, बस एडमिन लोगों को दिखेगा ये। तो हिडन मैसेज मैंने टाइप किया, तो इन्होंने जाके सारा चीज़ें कन्फर्म किया। उसके बाद बताया कि सारा चीज़ कन्फर्म्ड है। उसके बाद उन्होंने क्या किया ना, सारा डिटेल्स सेंड कर दिया बायर को। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स था मेरे फ़ोन नंबर में, फ़ोन नंबर दिखा रहा था, तो उन्होंने बोला कि फिर से उस फ़ोन नंबर को डिलीट करने के लिए, तो मैंने वो डिलीट करके उनको दे दिया। उसके बाद बाकी चीज़ें दिखाने का मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने सारा चीज़ करके उनको जैसे दिया, इन्होंने क्या किया है, बायर को दे दिया। बायर ने 24 आवर्स लिया, उसको वेरीफाई किया। उनका गाइडलाइन नहीं होता, ये 24 आवर्स होता है उनके पास। उसके बाद जैसे एक बायर ने बोला कि हाँ सब कुछ ओके है, पेमेंट आप रिलीज कर सकते हो, तो मुझे जो पेमेंट है ना वो USDT में मेरे क्रिप्टो एक्सचेंज में मिल गया। तो $1800 का पेमेंट है, वो मैंने तुरंत ही उसको निकाल के किसी क्रिप्टो कॉइन्स में भी लगा सकता हूँ। और क्रिप्टो का जो बुल रन चल रहा है आपको पता ही होगा अभी, तो मेरा जो कॉइन्स है वो अराउंड 20% तो इंक्रीज हो ही गया है। तो इसीलिए फ़ायदा होता है ऐसे क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करने का। हाँ, जब मैं पे आउट लूँगा, अगर आप डायरेक्टली पे आउट लेना चाहते हो, सबसे पहले तो आप फ़ायदेमंद ये है कि आपको 90 रुपीज़ का आपको कन्वर्जन रेट मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है। ये जो अमाउंट है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा मुझे 30% वाला, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेड नहीं किया मैंने। लेकिन वही मैंने जब इससे कुछ इथेरियम खरीदा था, इथेरियम में जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर ये पैसा मैं निकालता हूँ तो ये डिपेंड करेगा, मैं बात कर लूँगा अपने सीए से क्या करना है। तो ऐसे करके मैंने सेल किया इसको अराउंड $1800, और इनका भी फी था अराउंड $140 का फी था इनका। लेकिन वही इथेरियम परचेस होने के बाद इथेरियम थोड़ा इंक्रीज हुआ, जिसका से अराउंड मेरा $2000 तो मुझे विड्रॉल के लिए अभी बचा है मेरे अकाउंट वॉलेट में। तो इसमें देखें तो अराउंड कितना 1,80,000 के नियर अबाउट है जो कि मैंने इससे जनरेट किया। और पहला जो मैंने दिखाया था एक्सेल शीट में कि कितना मैंने जनरेट किया था स्पॉन्सरशिप वगैरह से, प्रिंट ऑन डिमांड वगैरह से, तो वो अराउंड 2,86,000 का था। तो टोटल अगर बात करें तो अराउंड 4,50,000 का आता है टोटल। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ चीप प्लेटफॉर्म में उसके बाद रेड बबल वाला भी एक प्लेटफॉर्म था जिसमें मैंने प्रिंट ऑन डिमांड किया था इस पेज के थ्रू, जिसका भी ईमेल आईडी जो है वो मैंने दे दिया, इस पेज के साथ एसोसिएटेड था वो। और साथ में मैंने जैसे कि ड्रॉप शिपिंग किया, वो सारा डिटेल्स नहीं है, सब मिला के मैंने देखा 5 लाख के नियर अबाउट तो बनेगा ही। और ये मेहनत जो है ना, कितने दिन का मेहनत था, ये मेहनत मैं बोलूँगा कि 1 साल का ही था। और 1 साल में भी ऐसा नहीं कि पर डे बहुत टाइम देना पड़ता था, मैं अल्टरनेटिव डे में पोस्ट करता था ज़्यादातर, और मुझे इसमें इंटरेस्ट था जिस कारण से मैं इसको यूज़ करता था। 1 साल में आप देख सकते हो कि 5 लाख अगर दे दे कोई पेज जिसमें आपका इफोर्ट
आपके पूरे दिन का जो एफर्ट है ना उसका 5% लगे, तो मैं तो कहूँगा कि ये वर्थ इट है। और इससे मुझे जो एक बूस्ट मिला ना ऑनलाइन अर्निंग में, जो सीखने को मिला चीज़ें, वो तो सबसे ऊपर है। क्योंकि इसी पेज के थ्रू ही मैंने इस चैनल में भी कंटेंट डालना शुरू किया। ये जो चैनल है डॉक्यूमेंट ओवर क्रिएट, इसमें मुझे एक सोर्स ऑफ कंटेंट मिला। उसके बाद बात करूँ तो न्यू इंस्टाग्राम पेजेस बनाया, और न्यू इंस्टाग्राम और बहुत सारे लोगों को, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट्स में, जिनको मैंने बताया एक सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। और आज मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं जो लोग कर रहे हैं ये चीज़, मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में से। तो एक बहुत अच्छा चीज़ था ये, बहुत अच्छा जर्नी था जो मैं अभी मतलब क्लोज कर दिया। और पता नहीं आगे फ्यूचर में करूँगा या नहीं, कभी मुझे नहीं लगता कि मैं करने वाला हूँ पर्सनली, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑटोमेट करना इतना इजी नहीं है। अगर किसी को हायर करके करूँगा तो जाके हो सकता है, लेकिन खुद के थ्रू ऑटोमेट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर को खुद रीच आउट करना पड़ता है, ऑटोमेटेड नहीं आता। तो आज के टाइम पे मैं जो भी कर रहा हूँ ऑटोमेशन की तरफ जा रहा हूँ, कि सारा बिजनेस ऑटोमेटेड हो जाए, जैसे ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स में कर रहा हूँ आज के टाइम पे। तो यही था इस वीडियो में, बहुत सारा डेटा मैंने शेयर किया और पूरा एक जर्नी था। वैसे तो भले ही जर्नी शुरू हुआ था 2018 में, 18, 19, 20, 1, 2, 3 अराउंड 5 साल का, मोर देन 5 ईयर्स का था टोटल जर्नी। लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ें हमने सीखा। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और ये जर्नी है इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। और मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़, कैसे हमने स्टार्ट किया बेस से, कैसा एक फेज़ आया जब हमने इसमें ग्रोथ किया, कुछ क्या क्या पोटेंशियल हमने देखा इसमें ग्रोथ का, उसके बाद कैसे इस सारी चीज़ों को ना मैंने समअप किया। तो बस ये था। और बीच में और एक चीज़ बता दूँ, मुझे एक ना स्पॉन्सरशिप मिला था लेनी स्टार करके। लेनी स्टार के कार्ड है, अभी एक्चुअली कार्ड वगैरह है ही नहीं मेरे पास, पता नहीं कहाँ है। उसका कुछ शेयर्स भी मिला था मुझे। वो तो तब एक मतलब इनिशियल कंपनी था। फ्यूचर में अगर सही में ये कंपनी बहुत बड़ा हुआ तो वो शेयर्स में सेल भी कर सकता हूँ। और ये जो मिला था ना मुझे, और इसी पेज के थ्रू मिला था। आज के टाइम पे मुझे पता नहीं कितना वर्थ है उस शेयर्स का। सर्टिफिकेट बस मैंने डाउनलोड कर लिया था उसका। बहुत सारा चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें याद हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा ये वीडियो, बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्लोज करता हूँ वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।